नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आपको बता दें कि पूरे देश भर में खुशी के नाम पे ऑर्केस्ट्रा मनाया जाता है, जिसमें लड़कियों को बुलाकर उनके साथ अश्लील हरकत की जाती है और साथ ही हर्ष फायरिंग में ना जाने कितने लोगों की मौत हो चुकी है। इसी चीज़ को लेकर अब बिहार की तमाम लड़कियों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं वुमेंस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर दिव्या गौतम के पास। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या ऑर्केस्ट्रा होनी चाहिए या फिर नहीं। पहले तो मैम, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, आप इस चीज़ को किस तरह से देखती है कि क्या पूरे देश भर में ऑर्केस्ट्रा होनी चाहिए या नहीं? देखिए, ऑर्केस्ट्रा हो या डांस हो, ये एक कला है। कोई अगर डांसर हैं, कोई महिला डांसर हैं, मैं खुद एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, तो अगर हम एज अ डांस फॉर्म की बात करें तो डांस करना कोई गुनाह तो है नहीं, लेकिन उस रीज़न से किसी के साथ, क्योंकि आप देखते हैं ऑर्केस्ट्रा की आप बात कर रही हैं, चाहे वो मुंबई में बार डांसर की बात हो या इस तरह के जो फंक्शंस में जो डांसर्स होती हैं, जो गाँव में कस्बों में जो डांस करती हैं, वो एक मार्जिनलाइज क्लास से बिलोंग करती हैं, एक गरीब घर से बिलोंग करती हैं और उनकी मजबूरी होती है तब वो इस तरह के थ्रेटनिंग काम करती हैं। हम और आप इस तरह के रिस्की काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है नहीं। तो अगर कोई महिला डांस कर रही हैं और इस तरह के प्लेसेस में जा रही हैं, तो एक तो ऑर्केस्ट्रा बिहार में हो या देश भर में आप देखते हैं कि ये एक महिलाओं के बॉडी को एक कॉमोडिफाई करने का एक तरीका है। आप डांस नहीं देखने जाते वहाँ आप देखने जाते हैं कि किस तरह से फूहड़ गानों पे किस तरह से महिलाओं को सामने आप नचवा रहे हैं और उसको जिस तरह के कपड़ों में आप देखना चाहते हैं और उस तरह के कपड़ों में आप उनको परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। आप उस तरह के गाने का डिमांड करते हैं जो आप जिस गानों पे आप देखना चाहते हैं उन्हें, और साथ में आप उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये आपके मन में एक ये रहता है। कभी आप बड़े बड़े स्टार्स के पास आप उस तरह से नहीं बिहेव कर सकते, लेकिन आपको पता है कि वहाँ जो डांसर हैं वो एक कमज़ोर तबके से बिलोंग करती हैं, उनके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। और एक आप कह सकते हैं कि पूरे गांव के बीच, पूरे मर्दों के बीच आप जब गांव में जाते हैं तो आप देखेंगे, गांव में या किसी शादियों में जाते हैं तो इस तरह के जो डांस फॉर्म होते हैं उसमें जो ऑडियंस होते हैं वो महिलाएं नहीं होती हैं। और हमारे और आपके घर के पुरुषों को पता है कि कौन घर की महिलाओं को किस तरह से रखना है और बाहर की महिलाओं को किस तरह से ट्रीट करना है। तो ये उनको पता होता है। और इस तरह आप कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि छपरा में या कोई, आई डोंट रिमेंबर द प्लेस, लेकिन वहाँ पे उनको फरमाइश करने पे कि ये गाने पे आप परफॉर्म करें और वो नहीं परफॉर्म करती हैं तो उनके ऊपर गोली चलाई जाती है, बहुत उनका शोषण होता है। तो ये जिम्मेदारी सोसाइटी का भी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो अगर इस तरह के काम में हैं तो उनको किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए और कैसे उनको इस तरह के जो उनके लाइफ थ्रेटनिंग हो रहे हैं, उनके जान पे हमले किए जा रहे हैं, उनको किस तरह से रोका जाए। तो इसमें आपको क्या लगता है कि ऑर्केस्ट्रा ख़राब है या फिर ऑर्केस्ट्रा कराने वाले लोग जो इस मानसिकता से वो प्रोग्राम करवाते हैं? मैं कोई फॉर्म को ख़राब नहीं कहूँगी कि ये फॉर्म ख़राब है, लेकिन हाँ, जिस तरह के गाने बजाए जाते हैं, जिस तरह से महिलाओं का ट्रीटमेंट किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, ये गलत है। अब डांस करना, अगर आप यहाँ पे जब आप कोई डांस फॉर्म, कल्चरल डांस फॉर्म होता है या कहीं पे भी होता है तो जहाँ सिक्योरिटी रहती है, किसी का हिम्मत नहीं होता है कि इस तरह की हरकत कर सके, लेकिन वैसे जगहों पे किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ इस तरह के फूहड़ संगीत को सबसे पहले रोका जाए, जो महिलाओं के बॉडी को कॉमोडिफाई करने की कोशिश की। जैसे आप कई सारे ऐसे गाने देखते हैं ना, मैं भोजपुरी ही की बात नहीं करूँ, मैं हिंदी में भी, आप जब देखते हैं कि मैं तंदूरी मुर्गी हूँ,
गटका ले, तो इस तरह के सॉन्ग्स से जो प्रिविलेज्ड क्लास है उनको बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन ऐसी महिलाएं जो कमज़ोर हैं, जिनको डांस करने के लिए ऐसे ऐसे जगहों पे जाना पड़ता है, तो उनके लाइफ के लिए ये बहुत थ्रेटनिंग है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह के जो इनसिक्योर प्लेसेस हैं जहाँ उनको जाना पड़ता है, जहाँ इस तरह के सामंती मानसिकता वाले और एक ऐसे नज़रों से देखने, कॉमोडिफाइज नज़रों से देखने वाले जो एक भीड़ इकट्ठा होती है, जो वहाँ नोचने के लिए बैठे रहते हैं, इस तरह के भीड़ में काम करना रियली रिस्की है। और हम एकदम ही ये नहीं कहेंगे कि इसको रोक देना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए। इन महिलाओं को क्या काम करना चाहिए? अगर मैं यहाँ टीचिंग करती हूँ, अब अगर हमको आप कहेंगे कि मैं टीचिंग छोड़ के सिलाई बुनाई का काम शुरू करूं, तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो कई बार ऐसा भी हुआ है, जैसे आप मुंबई की बात करें तो वहाँ बार डांस पे जब रोक लगाया गया था, तो उनको एनजीओ वालों ने इस तरह के कामों में, तो वो काम उनका नहीं है। आप अगर इस तरह के काम जो रिस्की काम है, इसको अगर रोक लगाते हैं, तो उनको अपने स्किल, उनकी जो स्किल है उस हिसाब से काम मिले, उस हिसाब से वो काम करें, काम दें। ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है कि इस तरह की घटना ना हो आने वाले समय में। उनको एक सिक्योर जगहों पे एक सिक्योर स्पेस प्रोवाइड किया जाए, जहां वो अपना जो आर्ट फॉर्म है उससे वो अपना लाइवलीहुड चला सकें। मैं पूरी तरह से ये नहीं कहूँगी कि हाँ उनको बंद कर देना चाहिए। और आप सोच सकते हैं, मेरे लिए कहना ये आसान होगा कि ये गलत है, इनको रोक ऑब्वियसली ये कॉमोडिफिकेशन है, ये हैरेसमेंट होता है। लेकिन अगर हम सोचें उन महिलाओं के दृष्टिकोण से, आप सोचें उनके लेवल से जा कर के सोचें, तो सोचिए कि उनके लाइवलीहुड का क्या होगा। तो ये जिम्मेदारी किनकी है? सरकार की जिम्मेदारी है, हमारे समाज की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग जो इस तरह के डांस फॉर्म करते हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं, उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव स्पेस प्रोवाइड की जाए। तो एक एग्जांपल है सपना चौधरी, वो भी एक ऑर्केस्ट्रा से ही डांस करती थी और फिर आज इतनी फेमस हो गई। तो आप क्या बोलेंगे, जो डांस करने वाली लड़कियां हैं उनको क्या बोलेंगे कि इसी फील्ड में आगे बढ़ते रहना चाहिए? मैं बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि अगर आपका शौक़ है, आपका ये लाइवलीहुड है कि आप डांस करना चाहती हैं और आप डांस कर रही हैं, तो आप ये भी देखें कि आप कितने सिक्योर हैं। ऐसे जगहों पे बिल्कुल मैं तो कहूँगी कि उनकी मजबूरी है कि ऐसे जगहों पे लेकिन एक समय के बाद जब वो स्ट्रांग होती हैं, जैसे आपने सपना चौधरी की बात की, तो उनके पास कई बाउंसर्स होते हैं। आप जब वो डांस करती रहती हैं तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे बाउंसर्स रहते हैं जो उनको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो कमज़ोर रहती हैं, जैसे अभी यहाँ पे बिहार में जो घटनाएं होती हैं, उसमें महिलाएं सपना चौधरी नहीं हैं, राइट, वो अक्षरा सिंह नहीं है कि आप परफॉर्म करेंगे, उनके पास सिक्योरिटी होती है। लेकिन इनके लिए अगर जब बात करें, जब वो उतनी पावरफुल नहीं है, तब जिम्मेदारी उनकी नहीं है कि वो कैसे सेफ़ रहें। ये जिम्मेदारी हमारे लॉ एंड ऑर्डर की है कि कैसे उनको सेफ़ रखा जाए। उनके लिए अगर इस तरह की घटना होती है तो तुरंत कार्रवाई की जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग इसमें शामिल होते हैं, हम और आप किसी पे गोली नहीं चला सकते हैं या चलाने की सोचते भी नहीं। तो जो लोग सोचते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत पावरफुल हैं, बहुत उनके साथ कुछ नहीं होगा, इस वजह से उन्होंने तो लॉ एंड ऑर्डर जब तक मजबूत नहीं है, ऐसे लोग जो गोली चला रहे हैं, जो उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इनका मन बढ़ता रहेगा और इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। तो इसमें किसकी गलती है, सरकार की या फिर जो हमारे आसपास के लोग हैं? क्योंकि सरकार का कहना है कि वो हर जगह अवेलेबल नहीं रह सकती सबको देखने के लिए। ऑफ कोर्स, अगर देखिए कोई भी गलती में सरकार की और समाज की, दोनों की ही बात कहें, अगर आपकी मानसिकता, हम और आप इस तरह के, क्यों नहीं महिलाएं भी इस तरह के फूहड़ डांस देखने के लिए जाती हैं? ये तो मानसिकता है। जब आप इस तरह की चीज़ें देखना चाहते, क्यों आप अपने घर की महिलाओं को, क्यों आप चाहते हैं कि वो आप उसी तरह से आप बिहेव करेंगे जैसे आप एक ऑर्केस्ट्रा के डांसर के साथ बिहेव करते हैं?
तो ऑब्वियसली ये मानसिकता भी है, हमारी एक मानसिकता है कि जो महिलाएं घर की महिलाएं और बाहर की महिलाएं, उनका ट्रीटमेंट हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं और उनकी पितृसत्तात्मक सोच भी है। दूसरी बात ये भी है कि जब आप छोटे से छोटे कार्यक्रम करते हैं, जैसे दुर्गा पूजा या कोई किसी तरह का मुहर्रम, तो उसमें आप देखते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। उसी तरह से अगर इतने लोग किसी एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसकी सूचना पास के पुलिस स्टेशन में तो होती ही है और होनी ही चाहिए कि इस तरह के एक कोई आयोजन हो रहा है। तो ऑब्वियस हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि सरकार हर जगह नहीं, हर जगह पुलिस स्टेशंस तो हैं, हर जगह पे पुलिस। लेकिन पुलिस तो कंप्लेन लिख ही लेती है, लेकिन बात तो एक्शन की है। मैं बात कह रही हूँ कि पोस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्री डिज़ास्टर की बात कर रही हूँ कि बाद में आप कंप्लेन लिखते हैं, बाद में जब इस तरह की घटना हो जाती है तब आप कंप्लेन लिखते हैं। मेरे कहने का मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर इस तरह के आयोजन हो रहे हैं तो आपको एक इन्फॉर्मेशन तो है, वहाँ पे आपकी चौकी होती है, आप जानते हैं किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है, तो आप उस जगह पे अपने सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करना होगा। जहाँ इस तरह के जमघट लग रहे हैं तो आपको एक रिस्क तो है, तो वो मैं कहना चाहूँगी कि ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने की ज़रूरत है। और साथ में जो ये पितृसत्तात्मक मानसिकता है और ये जो महिलाओं को कॉमोडिटी की तरह देखने का जो सोच है हमारे अंदर, वो चाहे वो आप घर में भी महिलाओं को जिस तरह से देखा जाता है कि वो शादी करने के लिए हैं, क्या आप उसको एज अ पावरफुल पर्सन आप नहीं देखते हैं, एज अ डिसीजन मेकर नहीं देखते, उनको एक घर में काम करने वाली देखते हैं, चाहे बाहर में आप उनको डांस परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं। तो ये मानसिकता जब तक ख़त्म नहीं होगी और साथ में लॉ एंड ऑर्डर और स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और हम लोग मुँह करके अगर बैठे रहेंगे तो भी इस बात पे आप बात करने आई तो मैं आपको भी अप्रिशिएट करूँगी कि इन मुद्दों पे बात करने की ज़रूरत है। जब आप बड़े लोगों के साथ कुछ घटनाएं होती हैं तो बहुत बातचीत होती है, लेकिन एक कमज़ोर तबके की महिला के साथ इस तरह की घटना हो जाती है तो कोई बात करने 2-3 दिन बात होती है, उसके बाद चुप रह जाते हैं। तो ये आवाज़ उठाना, बीइंग अ मीडिया पर्सन, बीइंग अ सिविल सोसाइटी मेंबर, हम सब का ये जिम्मेदारी है कि एक बेहतर स्पेस बनाए जहाँ महिलाएं पब्लिक स्पेस पे भी सिक्योर रहें। चाहे वो डांस कर रही हैं तो भी सिक्योर रहें, चाहे वो सड़कों पे घूम रही हैं 10 बजे के बाद 12 बजे रात में घूम रही हैं तो भी सिक्योर रहें, वो पढ़ने जा रही हैं तो भी सिक्योर रहें। तो पब्लिक स्पेस को जितना ज़्यादा हम लोग सिक्योर नहीं बनाएंगे तो सब कोई अपनी महिलाओं को घर में, आज आप काम कर रही हैं, हम काम कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स। हम लोग उस पब्लिक प्लेस पे जाना चाहते हैं और जब तक सिक्योर नहीं होगा तब हमारे घर के लोग, आपके घर के लोग भी बोलेंगे मीडिया सही नहीं है, इतने बजे तक घर आ जाओ। तो ये जिम्मेदारी सरकार की भी है और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी सोच को बेहतर करें, हम अपने सोच को इंक्लूसिव करें, महिलाओं को इज़्ज़त दें, महिलाओं को सम्मान दें और उनके राइट, उनके बॉडीली राइट को, मैं अपने बॉडी, उनकी बॉडी है, वो अगर डांस करती है इसका मतलब ये नहीं है कि शी इज़ अवेलेबल फॉर यू, राइट सर। बीइंग अ डांसर, इफ़ आई एम वियरिंग अ रिवीलिंग ड्रेस, अगर मैं छोटे कपड़े पहनी हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे साथ कुछ भी करें, राइट। तो वो डांसिंग इज़, हम लोग क्या करते हैं, दोनों चीज़ को मिला देते हैं। वो डांस कर रही हैं तो इसका मतलब शी इज़ अवेलेबल वुमेन, यही सोचते हैं, इसीलिए इस तरह की हरकतें करते हैं। तो ये मानसिकता को भी बदलना होगा आपको कि कोई अगर किस तरह की कपड़े पहने हैं, किस तरह के मेकअप किसी ने किया है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो आपके लिए अवेलेबल है, आप उसके साथ जो भी कुछ जो करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और ये डर भी बनाने की ज़रूरत है कि अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो आपके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। तो दोनों की ज़रूरत है और बेहतर तरीके से अगर हम लोग इसको हैंडल करें और अपनी सोच को बदलें और लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो तो इस तरह की घटना करने वाले लोगों को मन में डर भी पैदा होगा।
आपने मैम अभी लड़कियों की इज्जत दिलाने की बात करी, तो सब ऐसा बोलते कि इज्जत बनानी पड़ती है। तो कहीं न कहीं इसमें महिलाओं को पहले आगे आकर स्टैंड लेना पड़ेगा खुद के लिए, तभी तो कोई पुरुष उनकी इज्जत करेंगे, क्योंकि बिल्कुल महिलाओं को आगे आना हो, ये तो कोई भी बस महिलाओं की बात हम नहीं करेंगे, चाहे वो महिला हो, बच्चे हों। हम लोग अपने घर के बच्चों को भी कई बार बच्चों के साथ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट घर के अंदर भी होता है। मैं ये तो बाहर की बात आप कर रही हैं, घर के अंदर में भी हैरेसमेंट होता है। तो ये ऑब्वियसली जो लोग बेज़ुबान हैं उनको और ज़्यादा आपको सेंसिटिव होना होगा। आप और हम अगर पावरफुल हैं तो हम तो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जो लोग पावरफुल हैं, जो लोग के हाथ में पावर है, उनको सेंसिटिव होना ज़्यादा ज़रूरी है। और हाँ, महिलाओं के साथ अगर कुछ भी इस तरह के उन लोगों के साथ कुछ गलत होता है तो ऑब्वियसली आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और आवाज़ अगर जब तक नहीं उठाएंगी तब तक लोगों के मन में, क्योंकि पहले भी होता आया होगा कि हाँ, पहले भी इस तरह की हरकत वो लोग करते आए होंगे, तो उनको लगता होगा कि ऐसा करने से महिलाएं कुछ बोलती नहीं हैं, डांसर कुछ बोलती नहीं हैं, इसीलिए उनका मन बढ़ता गया। इसीलिए जब भी ऐसी कोई चीज़ आपके साथ हो, मैं बस यही डांसर की ही बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी महिला के साथ अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो आप नहीं चाहती हैं अपने लाइफ में, आप घर में हो या बाहर में हो, ना कहना हमें सीखना होगा। हम लोग ना कहना नहीं सीखते हैं और इस वजह से हम लोगों को बहुत फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। और जब बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट हो जाता है तब हम लोगों को लगता है कि ये गलत हुआ। आज जब उस महिला की का जान चला गया तब हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, राइट। ये तो काम पहले से हो रहा है, पहले से उनके साथ छेड़खानी हो रही है, हम लोग इस पे बात नहीं कर रहे थे। तो हम लोग उस लेवल पे जाने की बात क्यों करते हैं? जब किस निर्भया की जान चली जाती है तब हम उस पे बात करते हैं, जब एक डांसर उनको गोली मार के हत्या कर दी जाती है तब उन पे बात करते हैं। नहीं, अगर आपका हाथ भी कोई आपकी मर्ज़ी के बिना छुए तभी भी ना कहना ज़रूरी है। छोटे से छोटे जो इंसिडेंट्स हैं उसमें अगर आप ना नहीं कहेंगे तो ये बड़े इंसिडेंट्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये हम लोगों को भी बीइंग अ विमेन ये चीज़ अपने अंदर ग्रो करनी चाहिए कि वी शुड से नो टू थिंग्स विच इज़ नॉट फॉर यू। जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल नहीं हैं उसमें आप अपने घर वालों को भी ना कहें और बाहर भी ना कहें, तभी जाकर के लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे और समझेंगे कि हाँ, महिलाएं भी ना कहती हैं जो उनको पसंद नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ गांव की महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को कहती है कि अरे तुम लड़की हो, तुम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकती हो। तो वो पहले से उनके दिमाग में ये चीज़ फिट रहता है कि हम तो लड़की, हम कैसे ना बोल सकते हैं। बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि जो महिलाएं हैं उनके अंदर में पितृसत्तात्मक सोच नहीं है, क्योंकि हम और आप इसी समाज की पैदाइश हैं। तो समाज में जिस तरह की सोच होगी वैसे ही हमारे घर परिवार वालों की भी सोच होगी। तो ये बदलेगा कब? जब आप आसपास में महिलाएं उनके आसपास में भी जो महिलाएं हैं वो भी देखेंगी कि हाँ, ये जो लड़की हैं इन्होंने ऐसा कहा। जब उनके साथ कुछ गलत हुआ तो उन्होंने आवाज़ उठाई। बहुत समय आवाज़ उठाने में हम डरते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि अगर हम ना बोलेंगे तो उसका रिपरकशन क्या होगा, है ना। तो इस बात से इसलिए भी हम लोग डरते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि अगर हम आज एसिड अटैक क्यों होता है, क्योंकि मेल ईगो को आप हर्ट कर दिए। आपने किसी पुरुष को ना कह दिया कि मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती, मैं आपके साथ संबंध नहीं बनाना चाहती, तो उससे एसिड अटैक कर देते। हम लोग तो किसी के साथ एसिड अटैक नहीं करते, हम लोग तो किसी के साथ रेप नहीं करते। हमें भी कोई पसंद आता है ना, बीइंग अ विमेन हमें भी कोई पसंद आता, हमें भी कोई ना कहता है तो हम लोग तो उनको एसिड अटैक करने नहीं जाते। तो क्यों ऐसा होता है? लेकिन दूसरे तरफ से तो ऐसा होता है।
तो ये चीज़ इसलिए है कि हम लोग मेल ईगो जो बचपन से ही हम लोग अपने बच्चों को अलग अलग तरह से पालते हैं कि बेटा है रोएगा नहीं, बेटा है इसको मिठाई दो, इसको सब कुछ दो, ये अगर किसी चीज़ के लिए ज़िद कर लिया है तो इसको देना ही देना है। तो यही चीज़ बाद में उनकी इस तरह की मानसिकता जो है, इस तरह की जो ऑर्थोडॉक्स मानसिकता आप कह सकते हैं, इस तरह की मेल ईगो जो बिल्ड होता है वो एक दिन में नहीं होता है। वो घर में शुरुआत से उनको इस तरह से पॉलिश की जाती है जो बाद में चल के इस तरह की घटनाएं वो करते हैं। तो ये जिम्मेदारी घर की महिलाओं का ही नहीं है, घर के पुरुषों का भी है। जिस तरह के पुरुष को आप अपने घर में अपने पिताजी को जैसा देखेंगी, अपने भाइयों को जैसा देखेंगी, वैसा ही आपको लगेगा कि सारे पुरुष ऐसे ही हैं। तो हमें अपने घर के लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ों को बदलना, बचपन से ही बदलने की ज़रूरत है। तभी जाके ऐसे लोग जो हैं, ऐसी मानसिकता जो है वो कम होंगी और समाज एक बेहतर तरीके से, हम कह सकते हैं कि बेहतर और सभी लोगों को समान व्यवहार और समान सम्मान कर पाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि ऑर्केस्ट्रा जो है वो चलते रहना चाहिए, बस प्रशासन व्यवस्था ठीक कर देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, मैं अभी बार मैं यही बात मैं कह रही हूँ कि मैं एकदम ही नहीं कहूँगी कि चलते रहना चाहिए जिस तरह से चलता आ रहा है। जिस तरह ये जो शोषण का एक माध्यम बन गया है, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि महिलाएं शोषित हों। लेकिन अगर कोई महिला ये काम करना चाहती हैं और वो कर रही हैं, तो उनको सेफ्टी प्रोवाइड करना ये लॉ एंड ऑर्डर का काम है। और समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो आपके घर की महिलाएं नहीं हैं उसको आप इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ये भी समझदारी आपकी होनी चाहिए। लेकिन मजबूरी भी तो हो सकती है उन लड़कियों की। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि जो महिलाएं उसमें काम कर रही हैं वो बहुत शोषित वर्ग से बिलोंग करती हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन से बिलोंग करती हैं, इसीलिए वो इस तरह के काम कर रही हैं। तो क्या उनको ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड किया जाए, उनसे बात की जाए। जैसे आप हमसे बात कर रही हैं, मैं अगर कह दूं कि नहीं उन्हें एनजीओ में काम करना चाहिए या उनको बुनाई का काम करना चाहिए, क्राफ्ट का काम करना चाहिए, हमसे आप मत पूछिए, ये उनसे पूछिए। उन महिलाओं से पूछना भी ज़रूरी है कि क्या आप क्या आप चाहती हैं, क्या आप इसी डांस ही आपका पेशा है, आप इसी को आगे बढ़ना चाहती हैं, आप क्या सहयोग चाहती हैं समाज से, आप क्या सहयोग चाहती हैं सरकार से, और वो जो चाहती हैं उस पे बात हो। हमसे आप बात करें कि उनका क्या ऑल्टरनेटिव हो, तो हम अपने लेवल से बात करेंगे। तो ज़रूरी है कि जिनके ऊपर इस तरह के हमले किए जा रहे हैं, जो इनको फेस कर रही हैं, उनकी बातें भी लोगों तक पहुँचें। उनके साथ क्या हो रहा है हमें पता नहीं है, बस हम लोग आपके माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से ही उनको जान रहे हैं। तो उनसे बात की जाए, वो क्या फेस कर रही हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं और क्यों वो इस प्रोफेशन में हैं, तो उनसे बात करने की ज़रूरत है, उनको आवाज़ देने की ज़रूरत है। वही बता पाएंगी कि वो क्या चाहती हैं अपनी ज़िंदगी में, और उस हिसाब से हमें काम करना चाहिए। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी महिलाएं हमारे इस वीडियो को देख रही है वो आज से ही ना कहना शुरू कर दे ताकि उनका शोषण रुक जाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।